नमस्कार दर्शकों, तेरा क्या होगा सिलीगुड़ी। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 पूरा बीत चुका है और सिलीगुड़ी शहर के बड़े बड़े मार्केट, सेवक रोड, हिलकाट रोड, सेठ सी लाल मार्केट, विधान मार्केट, महावीर स्थान सहित बहुत से ऐसे मार्केट हैं जो लगातार 54 दिनों से बंद चल रहे हैं। आज लॉकडाउन 3 समाप्त होने जा रहा है। कल लॉकडाउन 4 की बातें हैं। बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक किसी भी तरह की स्थिति लॉकडाउन 4 को लेकर स्पष्ट नहीं है कि कल क्या होगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन माना है या नहीं माना है, अथवा केंद्र सरकार ने भी अगर लॉकडाउन घोषित किया है तो उसका प्रारूप क्या होगा, किन चीज़ों की छूट दी गई है, किन चीज़ों की दुकानें खुली रहेंगी, किन चीज़ों की दुकानें बंद रहेंगी, कितने समय तक खुलेगी, कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोग नहीं आ सकते हैं, इसकी कोई भी गाइडलाइन फिलहाल सिलीगुड़ी वासियों के पास या यूँ कहूँ सिलीगुड़ी के व्यापारियों के पास नहीं है। एकमात्र जो आवश्यक वस्तु की सप्लाई करती है अनाज मंडी नया बाज़ार, वह ज़रूर लॉकडाउन में पूरी तरह खुली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरा सिलीगुड़ी शहर सुनसान है। हम खड़े हैं सेवक रोड में। देखिए यहाँ आज भी सारी दुकानें बंद हैं। भले ही मोहल्ले की दुकानें खुल गई हो, लेकिन जो बड़े बड़े मार्केट हैं, हिलकाट रोड, सेवक रोड, मैंने पहले ही आपसे बताया, यहाँ की सभी दुकानें आज भी बंद हैं। आप सोच सकते हैं लगातार 54 दिन तक दुकानें अगर बंद रहेंगी तो जो व्यापारी हैं उनका क्या हाल होगा। और सबसे बड़ी बात, प्रश्न ये उठता है कि लॉकडाउन 4 का प्रारूप क्या होगा। कल जब सुबह होगी, लोगों के मन में ऐसी बातें उठ रही है कि कल लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, तो क्या वाकई हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर कैसे लागू होगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, लोग घरों से निकले या ना निकले, दुकानदार दुकान खोले या ना खोले। ऐसे हज़ारों प्रश्न आपके दिमाग में भी चल रहे हैं, ऐसे हज़ारों प्रश्न हमारे दिमाग में भी है, लेकिन इस प्रश्नों का उत्तर फिलहाल अधिकृत रूप से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए हमारे साथ कई एसोसिएशन के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनके पास में कोई पुख्ता जानकारी है, क्या इनको प्रशासन द्वारा किसी बात की पुष्टि की गई है कि कल की सुबह कैसी होगी। इसलिए हमने शीर्षक दिया है कि कल क्या होगा सिलीगुड़ी लॉकडाउन 4। तो आज ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के भी सदस्य पदाधिकारीगण मौजूद हैं और नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन के भी पदाधिकारीगण मौजूद हैं, और साथ ही सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के भी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। वो खुश हो सकते हैं क्योंकि उनकी दुकानें खुली हैं, लेकिन और की दुकानें जो है लॉकडाउन में, और कुछ हो चाहे नहीं हो, इन व्यापारियों का प्रेशर ज़रूर डाउन हो गया है। बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय अग्रवाल है, मैं हार्डवेयर मर्चेंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। विजय जी, लॉकडाउन 1, 2, 3 गया, इस लॉकडाउन से क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि व्यापारियों का प्रेशर जरूर डाउन हुआ है। जरूर, हमें आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है इसका, और अब आने इसका खामियाजा हमको भरना पड़ रहा है। और ये लॉकडाउन कब खत्म होगा इसकी जानकारी स्पष्टीकरण अभी तक हमारे पास नहीं है। यानी कि लॉकडाउन 3 तक तो आपने निभा दिया, लेकिन लॉकडाउन 4 का क्या प्रारूप होगा इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? अभी तक सरकार की तरफ से इसकी कोई जानकारी हम लोग को आधारित रूप से नहीं दी गई है। हम इंतजार करें कि सरकार हमको कब इसकी जानकारी दे और हमें कल क्या करना है, ताकि हम उसका अपने सदस्यों को, अपने मेंबर को इसकी जानकारी दे सकें। संदीप सिंघल जी है, ये भी हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष है। संदीप सिंघल जी से बात करते हैं। संदीप जी, आपके पास अभी तक कल क्या प्रारूप होगा इसकी कोई जानकारी है? नहीं, खबर समय के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों और सभी मेंबरों को बताना चाहता हूं कि अभी तक कोई हमारे पास इसका प्रारूप नहीं है। मतलब न तो गवर्नमेंट की, सेंटर की तरफ से कोई गाइडलाइन है, न स्टेट की तरफ से कोई गाइडलाइन है। कुछ भी आए तो हम भी थोड़ा सा इसमें लाभान्वित हो, हमारे भी मार्गदर्शन हो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हजारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों उपभोक्ता आपसे जुड़े हुए हैं, और आप लोग के यहाँ हजारों कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और 54 दिनों से आपकी जो दुकानें हैं यहाँ बंद चल रही है। हाँ जी। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? अवस्था पूरी चरमरा गई है। अगर हम अपने सेक्टर की बात करें, वो नॉन एसेंशियल गुड्स का जो सेक्टर है पूरी तरह चरमरा गया है।
इसमें इन 60 दिनों में हमें सारी भरपाई करनी पड़ी है। मतलब चाहे वो सबसे पहले तो हमें रेंट और सैलरी से चालू हो जाते हैं, हमें दुकानों का भाड़ा भी देना पड़ रहा है, स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ रही है, हमारी इनकम भले ही ज़ीरो हो, वो टोटली ज़ीरो है, मगर खर्चे का मीटर टोटली ऑन है। हर तरह से जहाँ जहाँ खर्चा लगता है कहीं से भी कोई रियायत नहीं है और ये सब पूरी तरह चालू है। तो ये मतलब एक तो मार कि इनकम हो ही नहीं रही है, ऊपर से खर्चे का मीटर चालू, तो दोनों तरफ से व्यापारी बिल्कुल पिसा जा रहा है। यानी कि कोरोना का संकट है। देखिए, कोरोना का संकट है, संक्रमण फैल रहा है, ये एक गंभीर बीमारी है, गंभीर संकट है, हम मानते हैं। और अगर लॉकडाउन किया भी जाता है तो कम से कम एक गाइडलाइन आपके पास में होनी चाहिए कि आप खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, या खोलने की टाइमिंग हो, क्या हो। दर्शकों, हमारे पास भी सैकड़ों फोन आ रहे हैं और सब यही जानना चाहते हैं कल क्या होगा। और हम न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, फिर भी हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे पास ही इस बात की पूरी जानकारी अधिकृत रूप से नहीं है कि कल क्या होगा। बिल्कुल आपके पास में भी शायद नहीं है। नहीं, हमारे पास भी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। ठीक है, आते हैं निरंजन जी के पास में। निरंजन जी अग्रवाल है, बहुत अच्छे वक्ता है और कई दशकों से संगठन से जुड़े हैं और यहाँ के व्यापारियों में तो सबसे पुरानी हो सकते हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के। निरंजन जी, आप क्या कहेंगे इस परिस्थिति में? कैसी विचित्र परिस्थिति आपके सामने? ये परिस्थिति देखिए ऐसा है कि जैसे कि हमको ये लगता है कि हम लोग जो व्यापारी लोग हैं, छोटे मिडिल क्लास व्यापारी लोग हैं, इसको कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है। आप देखिए, लेबर के लिए प्रत्येक पार्टियां जो इतना हल्ला मचाती है, हर टीवी न्यूज़ में देखिए आप उनके ऊपर चर्चा होती है, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास व्यापारी के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। आज लॉकडाउन 1, 2, 3 हम लोगों ने पालन किया, पूरी स्ट्रिक्टली पालन किया। अब लॉकडाउन 4 अपना कल से आरंभ होगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने अभी तक क्यों नहीं किया। सवाल हमारा है कि लॉकडाउन 4 की बात हो रही है, लेकिन कोई कंप्लीट तो करे, कोई बताए तो सर अधिकृत रूप से कि कल से लॉकडाउन है भी नहीं। हाँ, ये बात है कि जैसे आज है तो उसको किस आज जो है, और अभी मोटा मोटी आपको 4 बजने लगी। अब यदि व्यापारियों का फोन, अभी सुबह से व्यापारियों का फोन आ रहा है कि हम लोग कल क्या करें, सुबह आप क्या करें? हम लोग खोलें कि नहीं खोलें, एसोसिएशन क्या कर रही है, एसोसिएशन सोई हुई है क्या? अब एसोसिएशन क्या करे जब तक हमको पदाधिकारी का कोई खबर नहीं आएगा, तो उस तरह हम लोग किसको कैसे पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे हम लोग का, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम लोग का मीटर, इलेक्ट्रिक का मीटर घूम रहा है, टेलीफोन का मीटर घूम रहा है, सबका घूम रहा है। और ये जो हमारे स्टाफ जो है, स्टाफ की सैलरी जैसे था कि वो लोग सैलरी मांगने आ रहे हैं कि भाई हमको सैलरी दीजिए। जैसे अभी आपको क्या नाम, कपड़ा व्यवसायी जो है, उन्होंने अभी 33% सैलरी देने के लिए कहा है कि भाई हम लोग लॉकडाउन पीरियड में 33% सैलरी देंगे। तो इसकी सब चीज़ों पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी है, जो एक व्यापारी है उसके यहाँ 3 या 4 स्टाफ है, वो अपनी कमाई करता है, अपने खुद भी रखता है और अपने स्टाफ को और सबको और सरकार को सबको देता है। तो ये रंजन जी, आप प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम प्रशासन से कहेंगे कि सबसे पहले तो ये गाइडलाइन जो है इमीडिएटली जो आ जानी चाहिए, 2 दिन पहले ही आनी थी। और उसके बाद जो है व्यापारियों को आप सब तरह का सबको समर्थन दे रहे हैं, तो छोटे छोटे व्यापारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका क्यों चिंतन नहीं कर रहे हैं? क्या वो क्या नाम कम मात्रा में है इसलिए चिंतन नहीं कर रहे हैं, या हम लोग सुरक्षित नहीं है इसलिए चिंतन कर रहे हैं? तो ये मेरा कहना है कि सरकार को इस मिडिल क्लास व्यापारियों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आज जो अपने देश की रीढ़ की हड्डी है, मिडिल क्लास यदि नहीं रहे तो आपको ये बड़े बड़े मॉल जो है वो आपको कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। मिडिल क्लास ही उसको क्या नाम आपको कंटिन्यू करते हैं और वो उसको करते हैं, बैकबोन करते हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। सेवक रोड में खड़े हैं सारे जो बड़े बड़े संगठन है, सिलीगुड़ी के यहाँ के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ कुछ दूर पर लेबर लोग भी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या पोजीशन है। लेकिन आपसे बताता हूँ कि बड़ी विचित्र स्थिति है। जो इतने बड़े एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन्हें भी ये नहीं मालूम कि कल क्या करना है, कल सुबह दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी है। कर्मचारी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर पूछे तो किससे पूछे। हमारे साथ है गौरी शंकर गोयल जी। पहले गौरी शंकर गोयल जी से बात करते हैं। सर, आप तो बहुत खुश होंगे। खुश की बात नहीं है, हमें सेवा देने का मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, और व्यापारी वर्ग, मजाक के तौर पे ही ले रहा हूँ, लेकिन जो और एसोसिएशन के लोग हैं सब सोच रहे हैं कि आप कमा रहे हैं। देखिए, सामाजिक दायित्व तो हमने निभाया है। ये पूरे सिलीगुड़ी के लोग, हर नॉर्थ बंगाल के लोग जानते हैं, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन ही ऐसी संस्था रही है। पूरे भारतवर्ष में खाद्य का दाम हमने कंट्रोल करके रखा, हमारे हर व्यापारी ने साथ दिया हमारा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बता दें दर्शकों, सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन ने प्रशासन के निर्देश पर काम किया था और ये बहुत जरूरी भी था
क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कमी ना हो, किसी तरह का पैनिक ना हो और हम लोग ये कोरोना की जंग जीत सके, इसके लिए ये काम किया गया था। उसके लिए हम मजाक में भले कहें लेकिन ओरिजिनल में हम साधुवाद देते हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन को कि इस दौरान एक जो व्यवस्था बनाए रखने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। हाँ गौरी जी। और देखिए, मैं तो चाह रहा था कि थर्ड कोरोना जो लॉकडाउन आया उसी पीरियड में मोटर पार्ट्स हार्डवेयर की दुकानें खुल जानी चाहिए, कारण उससे कोई सोशल डिस्टेंसिंग होने की कोई असुविधा नहीं है। हर दुकान अलग अलग जगहों में है, अलग अलग दुकानों है, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब रेलवे खोल सकती है, रेलवे आप चला सकते हैं, बसें चला सकते हैं, तो हमारी दुकानें जो छोटे छोटे व्यापारी हार्डवेयर मोटर पार्ट्स की प्रॉब्लम ही नहीं है, कपड़े की खोलनी चाहिए। शराब की दुकानें भी चला सकते हैं। शराब तो गवर्नमेंट ने अपने रेन्यू के लिए किया है, उसकी वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि उसकी जगह पर मोटर पार्ट्स हार्डवेयर भी खुल जाती है, कपड़े व्यापारी भी खुल जाता है। आपका जो संगठन है पूरे पूर्वोत्तर भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्या आपके पास में अधिकृत रूप से कोई सूचना है क्या कि कल आपको क्या करना है? क्या लॉकडाउन है या नहीं है? अभी तक कोई सूचना इस टाइप की नहीं मिली है कि हमारे अदर बाजार खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। मैं तो कहूँगा कि खाली बड़े बड़े जो मॉल है वो बंद रहे, कारण वो मल्टीनेशनल कंपनियों का मॉल है। छोटे व्यापारी जहाँ भी उसको सवारा बाजार कल से खुलना चाहिए। ठीक है गौरी जी, आपके पास फिर आएंगे, लेकिन पहले शशि जी हमारे साथ है जो नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है और साथ ही सचिव भी है सुरेंद्र सेठिया जी। पहले शशि जी से बात करते हैं। शशि जी, आप इस परिस्थिति पर क्या कहेंगे? आपकी एसोसिएशन क्या चाहती है? हमारी एसोसिएशन चाहती है कि पहले तो ये बता दीजिए कि आपके पास में कोई अधिकृत जानकारी है कि कल सुबह आपको क्या करना है? हमारे पास में अभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। लोकल प्रशासन से? लोकल प्रशासन से भी हमारे पास में अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है। हमारे जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स हमको बार बार फोन कर एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि कल क्या होगा, कल क्या करना है। हमें समझ में नहीं आता कि ये जो कोरोना वायरस है यह क्या खाली मोटर पार्ट से ही आता है या हार्डवेयर से ही आता है? अरे दिन भर में हमारी दुकानों में 4 कस्टमर 5 कस्टमर आते हैं और हमारी जो दुकानें हैं सब अपने अपने हिसाब से सोशल मेंटेनेंस कर ही काम करेगी। अगर सरकार हमें इजाज़त दे तो शराब की दुकानें जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो शराब की दुकानें खोली, उस शराब की दुकानों में क्या सोशल मेंटेनिंग हुई? केंद्र सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए शराब की दुकानें खोल सकते हैं। अरे हम व्यापारी भाई, हम जो मिडिल क्लास व्यापारी भाई हैं, उनकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि हम लोगों इसके पिछले हम लोगों ने जो अपनी बैलेंस शीट दी है, उस बैलेंस शीट में जो हमने इनकम दिखाई है, कृपया उतनी इनकम हमारे हर बिजनेसमैन के अकाउंट के अंदर में डाले, जो हमारी व्यवस्था, कुछ हमारी जो अवस्था इतनी काहिल है वो सुधर जाए। सुरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पोजीशन में? सबसे पहले मैं खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारी न्यूज़ कवरेज कर रही है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आंसर एक ही है, जैसे कि आप पिछले पदाधिकारी से पूछते आ रहे हैं कि आज तीसरा लॉकडाउन खत्म होने की कगार पर है और कल से चौथा लॉकडाउन शुरू हो रहे हैं या नहीं। बात है अभी तक भी कंफर्म नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में ये कहा था कि चौथा लॉकडाउन होगा, उसके प्रारूप के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें और एसोसिएशन बड़ी बड़ी है, उनके पदाधिकारियों की बात करें तो आपने भी सुना है कि अभी तक अधिकृत रूप से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लॉकडाउन 4 हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका क्या प्रारूप होगा, और इसे लेकर पूरे असमंजस की स्थिति वर्तमान में बरकरार है। हाँ, वर्तमान में जो स्थिति है, दिन भर में व्यापारियों का, दुकानदारों का फोन पे फोन, एसएमएस पे एसएमएस कि क्या भाई साहब कल दुकान खुलेगी, क्योंकि आज तीसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हम सुन रहे हैं कि कल खुलेगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब तक कोई सरकारी निर्देश नहीं आ जाता हम तो कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जब तक सरकारी निर्देश न आ जाए अपनी दुकानें न खोले, क्योंकि सभी असमझ में हैं और सरकार को ये गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता आपको, जब 54 दिन आज हो चुके हैं और उसके बाद में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो इतना लंबा जो एक अरसा गुजर रहा है, तो इसके लेकर तो बहुत सी आर्थिक परिस्थितियाँ खराब होने की उम्मीद की जा सकती है। हो रही है, हो चुकी है और आगे कगार में भी खराब होने की स्थिति में ही है, क्योंकि अभी जो हालात दिख रहे हैं, खर्चे वैसे के वैसे लग रहे हैं, मीटर वैसे वैसे चालू है, स्टाफ खर्चा, दुकान खर्चा और ऊपर के जो खर्चे हैं वो वैसे के वैसे हैं, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन जो आर्थिक स्थिति जो डावाडोल हो रखी है, व्यापारी चारों तरफ से मर चुका है, घर में दिन भर में बैठे बैठे ऐसे हालात हो रहे हैं कि हम खुद ऐसा लग रहा है कि कहाँ कोई जेल खाने में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। और आज तीसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा है। देखिए सेवक रोड का एक नज़ारा हम दिखा रहे हैं, देखिए पूरा सेवक रोड सुनसान है। आज रविवार है, लेकिन
ये रविवार आप कह सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये 54 दिन प्रत्येक रविवार की तरह ही गए हैं। इसलिए रविवार बोलने की कोई ज़रूरत न भी होती तो ठीक है, क्योंकि ये 54 एक तरह से कह सकते हैं कि साल के 54 रविवार यहाँ बीत चुके हैं। पूरा देखिए कैसे सुनसान है। यहाँ हमारे साथ यहाँ बहुत से मजदूर भी आ गए, ये भी बहुत दिनों से बेरोजगार बैठे हैं। इन पर इनकी रोजी रोटी चलती थी, कोई वैन चलाता था, कोई माल उठाता था, लेकिन आज 54 दिनों से इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। क्या नाम है जी आपका? अजय प्रसाद। अजय जी, हाँ, क्या करते हैं आप यहाँ पर? लेबर का काम करते हैं। 2 महीना से बैठा हुआ है। 2 महीने से बैठे हुए हैं। हाँ, तो रोजी रोटी कैसे चल रहा है फिर आपका? कोई कोई देता है तो खाते हैं। ये परिस्थिति है। हाँ, तो देख रहे हैं ये सेवक रोड के मजदूर हैं जिन्होंने कहा कि बड़ी विकट परिस्थिति है, कोई दे जाता है तो खा लेते हैं। क्या नाम आपका? बबलू। बबलू, आप क्या करते हो? लेबर का काम करते, 2 महीना से बैठे हुए, न कुछ काम मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है। हम लोग गाँव भी नहीं जा पा रहे हैं। गांव भी नहीं जा पा रहे, गाड़ी बंद है। गाड़ी घोड़ा सब बंद है ना, काम लोग। तो आपको मालूम है कि कल लॉकडाउन खुलेगा या बंद होगा, कुछ मालूम है? खुलने से तो ठीक था ना, हम लोग को काम दाम होने से, खाते पीते कमाने से, कमाई नहीं हो रहा है। 2 महीना से बैठा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार मंडल है सर। आप क्या करते हैं मंडल जी? हम वैन चलाते हैं। तो अब क्या 54 दिन में कोई काम मिला? कुछ काम नहीं सर, जो भी खाना पीना के लिए बाल बच्चे के लिए अभी तड़प रहे हैं। तो देखिए कैसी विकट परिस्थिति आ गई है। कोरोना के संकट ने रोना ला दिया है इन लोगों के सामने। देखिए कैसे सब कह रहे हैं कि 54 दिनों से यहाँ बैठे हैं, 54 दिनों से यहाँ इनके पास में काम नहीं है और गांव भी, अपने घर भी नहीं जा सकते हैं, बाल बच्चों के लिए पैसे नहीं भेज सकते हैं। क्या नाम आपका? संजय। संजय, आप क्या करते हो? लेबर है? लेबर चर्च लेबर का काम करते हो। तो क्या 54 दिन से कोई काम मिला आपको? जी नहीं, 54 दिन से बैठे हुए पूरा तो अवस्था। कल बोल रहे हैं कि आज तक लॉकडाउन था, कल लॉकडाउन होगा नहीं होगा, कुछ मालूम है आपको? खुल जाता तो अच्छा होता, पता नहीं, किसे बोल सकते खुलने। ये तो संकट आ रहा होगा। जी हाँ, बहुत। तो अभी कैसे कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा, आते खाना वाना दे के जाते हैं यहाँ पर, बस उसी पर निर्भर है। बस। बड़ी दुख की बात है। देखिए लोग अगर सामाजिक संगठन नहीं होते, समाज सेवा के वीर अगर नहीं होते, तो आज इनके सामने बहुत बड़ा संकट आ जाता। ये इतने लोग हैं यहाँ, सब एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं, इनके पास में काम नहीं है। 54 दिन हो चुके हैं और लॉकडाउन 4 को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर लॉकडाउन 4 इसी तरह अगर लागू होता है तो इनके सामने क्या विकट परिस्थिति होगी आप समझ नहीं सकते। सर, क्या नाम आपका? संजय साहब। संजय, आप क्या करते हैं? वही लेबर काम करते हैं हम लोग भी। सब लेबर करते हैं। लॉकडाउन का चलते हम लोग तो भूखा मर रहे हैं सभी का सब। यहीं खुलेगा तो हम लोग कमाए कहाँ से? बिजनेस वाला दुकानदारी नहीं खोलेगा, उसका गाड़ी घोड़ा नहीं आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? बैठा के तो कोई हम लोग को पैसा देगा नहीं। बिल्कुल नहीं। वही बात है, ये खुल जाने के बाद तो हम लोग काम कोई चलेगा। तो देखिए कितनी विकट परिस्थिति है। ये केवल हम दिखा रहे हैं सेवक रोड से है, लेकिन ये परिस्थिति हिलकाट रोड कह सकते हैं, सेठ श्रीलाल मार्केट कह सकते हैं, विधान मार्केट कह सकते हैं, या जो बड़े बड़े मार्केट हैं, अगर आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी लोगों का यही हाल है। आज 54 दिन बीत चुके हैं। लॉकडाउन 4 का क्या प्रारूप होगा किसी को कुछ नहीं मालूम है। कंक्लूजन हम जरूर लेना चाहेंगे, थोड़ा सबसे जरूर एक बार लास्ट समय में बात कर लेते हैं। संदीप जी, आप क्या बोलना चाहेंगे संक्षेप में लास्ट में इस परिस्थिति में? संक्षेप में मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरकार ने सबका ध्यान रखा है, एक हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखा है। ट्रेडिंग कम्युनिटी के फाइनेंशियल पैकेज या कम से कम जो बेसिक डायरेक्ट खर्चे हैं, सैलरी, रेंट, इन सब में मिनिमम कुछ रियायत दे ताकि हम लोग इससे उभर पाएँ, और फिर आगे के लिए हमारे लिए भी कोई फाइनेंशियल पैकेज डिज़ाइन करे। कम से कम जो ऋण ले रखे हैं बैंकों से वो ऋण माफ़ हो ताकि आगे की गाड़ी स्मूथली चल सके। गौरी जी, हालांकि आपका मार्केट खुला हुआ है, आपकी एसोसिएशन का सदस्यों का बाजार खुला है, लेकिन आप क्या चाहेंगे क्या कि कम से कम एक प्रशासन की गाइडलाइन इन संगठनों के लिए भी आनी चाहिए? ये तो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि 3rd राउंड में ही आनी चाहिए। जब रेलवे चला सकती है तो हमारे हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, कपड़े व्यापारी तो आराम से खोल ही सकते हैं, तो खुला ही चाहिए। कारण वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग बड़े बड़े जो बिग मेगा हॉल है वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे छोटे मॉल, जहाँ भी छोटे छोटे जो प्राइवेट मॉल के हिसाब से दुकानें चला रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये जो आज बिल्डिंग हिलकाट रोड देख रहे हैं, सेवक रोड देख रहे हैं, वो एक एक बिल्डिंग में अलग अलग दुकानें हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी। धन्यवाद। विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जैसे कि अपना ये जोन है,
ये अब मोटा मोटी ग्रीन जोन की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ न्यू केसेस वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन या सरकार जो भी है, ये ऐसा एक कदम उठाए कि दुकानें कुछ तरीके से खोला जाए, समय ऑल्टरनेटिव कुछ भी एक ऐसा व्यवस्था की जाए कि दुकानों को एक बार वापस उसी माहौल में लाया जाए जो पहले था, धीरे धीरे करके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाइडलाइन से की जाए कि आज ये दुकानें खुलेंगी, आज ये दुकानें खुलेंगी। ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए ताकि ये बाजार थोड़ा नॉर्मल हो सके, कि काफ़ी लंबा ये लॉकडाउन चल चुका है, अब थोड़ा रिलैक्सेशन की दरकार है। ठीक है, हम बीच में निरंजन जी के पास से पहले आ जाते हैं। निरंजन जी, सबसे बड़ी बात है, मेरा सवाल ये है कि आखिर लॉकडाउन 4 को लेकर, अभी तक तो अंधेरे में आए हैं, लॉकडाउन 4 को लेकर जो अंधेरा है वो क्या क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लियर तो होना ही, सुबह आप क्या करेंगे ना? कल क्लियर तो इमीडिएटली होना चाहिए। यदि अपना ये टीवी ये चैनल यदि कोई जो हमारे पदाधिकारी या हमारे राज्य के कोई भी पदाधिकारी देख रहे हैं तो उनको इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और इसका जो गाइडलाइन है वो इमीडिएटली एसडीओ को, थाना को, सबको दे दें। क्योंकि देखते हैं कि क्या नाम वहाँ पर ऑर्डर हो जाता है और यहाँ थाना वाले बोलते हैं तो कि काजे कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं, আমরা এই ছাড় করব না, এটা করতে পারবো না। उनका भी कहना ठीक है कि उनके पास कागज पत्तर नहीं आएंगे, तो वो लोग कहते हैं इसको आज जो है इमीडिएटली जो भी अपना गाइडलाइन है उसको इंस्ट्रक्शन देकर और इमीडिएटली आज के ही दिन में, क्योंकि आजकल मीडिया इतनी क्या नाम फास्ट हो गई है, तो थाना में और एसडीओ को सबको खबर करके इमीडिएटली इसका इन्फॉर्मेशन दे, जिससे कल सुबह सुबह हमारी दुकानें खुलने का या नहीं खुलना है उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाए। बिल्कुल। हमारे साथ है हीरालाल जी, हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष हैं, इनसे ही बात करना चाहेंगे। हीरालाल जी, अभी परिस्थिति आप देख रहे हैं 54 दिन से लगातार बंद आ रहा है और आज लॉकडाउन 3 समाप्त हो रहा है, और कल से क्या होगा आपको मालूम है कुछ? जैसे कि WHO की गाइडलाइंस है कि ये कोरोना अभी महीना 2 महीना में ख़त्म होने वाला नहीं है। अब हमें अपनी आदत डालनी पड़ेगी कोरोना के साथ में कैसे प्रिकॉशन लेके हम जिए। तो सरकार को भी उसी हिसाब से गाइडलाइन इशू करनी चाहिए, टाइमिंग्स की वजह से वे 10 से 6 हो या कैसे भी हो, कि मार्केट भी खुला रहे, व्यापारी भी सर्वाइव करे और कोरोना से हम लोग अपने आप को बचा भी सकें। कुछ जानकारी है आप अधिकृत रूप से कल आपको अपनी दुकान खोलने की? नहीं ना, अभी तो कोई भी जानकारी नहीं है, अभी तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास भी जानकारी नहीं है। आज हम सुबह थाना में भी फ़ोन किए थे, अपने नोडल ऑफिसर को भी फ़ोन किए थे, उनके पास भी अभी तक कोई जानकारी इस बात की नहीं। क्या मान सकते हैं कि कल ये वर्तमान स्थिति बरकरार रहेगी? वो बरकरार रह भी सकती है, खुल भी सकती है, परिस्थिति के ऊपर में डिपेंड करता है। और स्टेट गवर्नमेंट अभी भी कन्फ्यूजन है, इनकी बातों में भी कन्फ्यूजन है। ये इन्होंने कहा कि कल की स्थिति क्या होगी हम नहीं जानते, क्या कह पाएंगे, और मैंने कहा कि ये स्थिति बरकरार रहेगी, तो भी इन्होंने कहा कि दुकानें खुल भी सकती है। यानी कि मेरा सवाल यही है, हमारा सवाल यही है, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अगर इसे में पहल करे और एक गाइडलाइन अगर इन लोग के लिए जारी करे तो ज़्यादा सुविधा हो। कुछ कहना चाहेंगे सेठिया जी? मेरा यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द, तीसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी गाइडलाइन शुरू करें कि कल क्या होने वाला है, लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। क्योंकि जितने भी हमारे व्यापारी भाई पे हज़ारों दुकान मोटर पार्ट्स की है तो सब उब चुके हैं। अब सभी के क्वेश्चन एक है कि कल खुलेगा कि नहीं। कम से कम सरकार ये गाइडलाइन जारी करे कि क्या आगे स्थिति है। तो दर्शकों, आपने देखा सिल्लीगुड़ी, चूँकि हम सिल्लीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, सिल्लीगुड़ी की बातें बेसी कर रहे हैं। सिल्लीगुड़ी के व्यापारी ये नहीं जानते हैं कि कल इन्हें क्या करना है। लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि कल क्या मार्केट खुल रहा है या कल क्या लॉकडाउन 4 जारी रहेगा। तो इस विषय में हमारे पास भी फिलहाल स्थिति स्पष्ट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। इन लोगों ने भी बताया है कि इनके पास भी किसी तरह की अधिकृत जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो यही कह सकते हैं कि देखिए अब कल होता है क्या। बने रहे खबर समय पर, अगर कुछ होता है, कुछ नई बातें होती है तो हम जरूर आपके सामने लेकर आएंगे खबर समय पर। तब तक देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।